सदियों पुरानी बात है। अरब के इलाके में एक सल्तनत आबाद थी जिसका नाम मुल्क यमन था। उस मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो निहायत नेक सीरत, दरिया दिल और इंसाफ पसंद था। उसकी सल्तनत में खुशहाली का आलम यह था कि राया चैन और अमन में थी। हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थी। कोई भी सवाली उसके दरबार से खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। जो भी उसके सामने अपनी अर्ज रखता, मन्नत पूरी होती और मुराद पूरी मिलती। उसकी सखावत और रहमदिली की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी, यहां तक कि लोग उसे अल्लाह का दोस्त कहकर पुकारने लगे थे। एक रोज दरबार में एक अजनबी शख्स आया। उसने आदाब बजा लाने के बाद अर्ज की, ए बादशाह, अगर तू वाकई अल्लाह का दोस्त है तो 3 दिन के लिए अपनी हुकूमत मुझे दे दे। तू घर जाकर आराम कर और मुझे इस तख्त पर बैठकर हुकूमत करने दे। सब दरबारी हैरान रह गए, मगर बादशाह ने बिना किसी झिझक के बिस्मिल्लाह कहा, तख्त से उतर आया और हुक्म दिया कि दरबार में कोई भी उस अजनबी की नाफरमानी न करे, वरना उसे शाही सज्जा दी जाएगी। यह कहकर उसने उस शख्स को तख्त पर बिठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। 3 दिन तक वो शख्स बादशाह बनकर पूरे ठाट बाट से हुकूमत करता रहा। चौथे दिन असली बादशाह दरबार में आया और मुस्कुराकर बोला, मियाँ, अब क्या इरादा है? उस शख्स ने जवाब दिया, ए बादशाह, शुरू में मेरा मकसद सिर्फ तेरा इम्तिहान लेना था, मगर अब 3 दिन तख्त की हुकूमत का मजा छककर मेरा दिल बदल गया है। अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस तख्त से उठ जाऊं, इसलिए ताज और तख्त मुझे दे दे। बादशाह ने बड़े सुकून से कहा, यह जहां, यह तख्त और यह हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। इतना कहकर वह महल लौट आया और अपनी मलिका को सारी बात बताई। मलिका बहुत साबिर और नेक तबीयत की औरत थी। उसने शिकायत का एक लफ्ज तक जुबान पर नहीं लाया। उनके 2 बेटे थे, एक 7 साल का और दूसरा सिर्फ 1.5 साल का। बादशाह ने दोनों बच्चों का हाथ थामा और मलिका के साथ महल से बाहर निकल आया। जाते हुए वह अपने दिल को समझा रहा था, अब तक बादशाही की है, अब जरा फकीरी का मजा भी देख लेते हैं। अल्लाह की इनायत से कोई ना कोई सूरत निकल ही आएगी। बादशाह अपनी मलका और दोनों बेटों के साथ सफर पर निकल पड़ा। कल तक जहां सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़े मौजूद थे, आज वहां पैरों के सिवा कुछ न था। कल तक हजारों खिदमतगार उसकी हुक्म बरदारी में खड़े रहते थे, मगर अब हाल पूछने वाला भी कोई नहीं था। वे पैदल सफर करते, कभी 2 कोस चलते, कभी 4। कुछ मिल जाता तो खा लेते, ना मिलता तो फाका कर लेते। लेकिन इस तंग दस्ती और मुश्किल हालत में भी बादशाह और मलका हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। चंद रोज के सफर के बाद वो एक शहर में पहुंचे और एक सराय में ठहर गए। उसी वक्त एक सौदागर का तिजारती काफिला भी शहर के बाहर उतरा हुआ था। सौदागर शहर घूमने निकला और इत्तेफाक से उसी सराय में आ पहुंचा। उसकी नजर मलका पर पड़ी। मलका की शान और शौकत और अदा देखकर उसने तुरंत समझ लिया कि यह किसी बड़े घराने की खातून है। उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मेरी इज्जत और दौलत दोनों बढ़ जाएंगी। सौदागर बादशाह के करीब आया और सलाम किया। बादशाह ने जवाब दिया। तब सौदागर ने बड़ी चालाकी से अर्ज की, हुजूर, मैं एक ताजिर हूं। मेरा काफिला शहर के बाहर ठहरा है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। आप तो नेक इंसान लगते हैं। अगर आप अपनी इस नेक बीवी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज दें तो शायद उसके वसीले से मेरी बीवी को शिफा मिल जाए, वरना एक जान यूं ही जाया हो जाएगी। यह सुनकर बादशाह और मलका दोनों घबरा गए, लेकिन बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, अगर इस हालत में भी हम किसी के काम आ सकें तो यह हमारी खुशनसीबी होगी। बिस्मिल्लाह, देर ना करो। मलका ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से ताजिर के साथ चल दी। जब वे सराय के दरवाजे तक पहुंचे तो सौदागर ने कहा, काफिला दूर है, मुझे देर हो रही है। तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं। बेचारी मलका क्या जानती थी कि यह एक चाल है। वह घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर ने घोड़ा दौड़ा दिया और थोड़ी ही देर में काफिले तक पहुंचा। उसने कोच का हुक्म दिया, लेकिन खुद मलका को लेकर एक दूसरी दिशा में रवाना हो गया। जब रास्ता और मंजिल बदल गई तो मलका को सच्चाई का एहसास हुआ। उसने बहुत रोया, चिल्लाई, गुहार लगाई, मगर सौदागर बेरहम था। उसने कोई रहम नहीं किया और मलका को कहीं दूर ले गया। उधर बादशाह सराय में बेचैनी से इंतजार करता रहा। दोपहर बीत गई, शाम ढलने लगी। आखिर उसने सोचा, जाकर देखूं मामला क्या है। उसने दोनों बच्चों का हाथ थामा और सराय से बाहर निकला। शहर के बाहर तक पहुंचा। बहुत तलाश की,
मगर न तो काफिले का कोई निशान मिला और न ही मलका का पता। बस दूर से धूल और गर्द उड़ती नजर आई, जैसे कोई काफिला बहुत दूर जा चुका हो। घोड़ों की आवाज बादशाह के कानों में पड़ी। उसके दिल में बेचैनी और कदमों में थकान थी। न तो अब दौड़ने की ताकत बची थी, न ही मलका को खो देने का हौसला। लेकिन फिर भी वह नाचार होकर दोनों बेटों को साथ लिए उसी दिशा में चल पड़ा जहां से आवाजें आ रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो गया और वह भटक गया। आगे एक चौड़ा दरिया दिखाई दिया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई कि शायद कोई किश्ती या पुल मिल जाए, मगर वहां कुछ भी न था। उसने कुछ देर सोचकर बड़े बेटे को किनारे बैठाया और छोटे बेटे को कंधे पर उठाकर दरिया में उतर गया। इरादा यह था कि पहले छोटे बेटे को पार ले जाए, फिर लौटकर बड़े बेटे को भी पार कराए। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी वह दरिया के बीच तक ही पहुंचा था कि अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। किनारे पर एक भेड़िया आ गया था जो उसके बड़े बेटे को उठाकर ले जा रहा था। बादशाह के दिल पर मानो किसी ने छुरा चला दिया हो। वह घबराकर पलटा, मगर अफसोस, घबराहट में उसके कंधे पर बैठा छोटा बेटा भी पानी में गिर पड़ा। बादशाह बौखला गया, डूबता उतराता रहा, लेकिन जिंदगी ने अभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। बड़ी मुश्किल से वह किसी तरह दरिया के किनारे पहुंच गया। अब उसके सामने वीरानी और दर्द का समंदर था। उसने समझ लिया कि बड़ा बेटा भेड़िए का शिकार हो गया और छोटा बेटा दरिया की लहरों में डूब गया। पहले मलका बिछड़ी, अब दोनों बेटे भी जुदा हो गए। बादशाह का दिल पूरी तरह टूट चुका था। फिर भी वह गम में डूबा सफर करता रहा, जैसे किसी अनजान मंजिल की तलाश में हो। शाम के वक्त वह एक शहर के करीब पहुंचा। शहर के दरवाजे पर उसने एक बड़ा हुजूम देखा। हैरान होकर वह पास गया और किसी से पूछा कि मामला क्या है। मालूम हुआ कि इस शहर का दस्तूर था, जब भी बादशाह का इंतकाल हो जाए तो सारी रियाया शहर के दरवाजे पर जमा होती और एक बाज को उड़ाया जाता। जिस शख्स के सर पर वह बाज बैठ जाए वही नया बादशाह माना जाता। उसी दिन बाज छोड़ा गया था, मगर वह अब तक किसी के सर पर नहीं बैठा था। शायद तकदीर उस फकीर बादशाह का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह थका हारा फटे कपड़ों में अल्लाह का नाम लेता हुआ वहां पहुंचा, बाज ने आकर उसके सर पर बैठने का फैसला कर लिया। बस फिर क्या था, पूरे हुजूम में शोर मच गया। अमीर, वजीर और दरबारी सब हाथ बांधकर उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने ताज और शाही लिबास पेश किया और अर्ज की, हुजूर, महल में चलकर तख्त पर तशरीफ रखिए। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, मैं तो खुद अपनी सल्तनत छोड़ चुका हूं। मैंने हुकूमत से हाथ उठा लिया है। अब मुझे किसी बादशाही की ख्वाहिश नहीं। मगर अक्लमंद लोगों ने उसकी बात से अंदाजा लगा लिया कि इतना जाहिद और सादगी पसंद शख्स ही असली बादशाह बन सकता है। उन्होंने इसरार किया और बार बार गुजारिश करने लगे। आखिरकार उनकी जिद के आगे बादशाह को झुकना पड़ा। उसे शाही लिबास पहनाया गया, सर पर ताज सजाया गया और बड़े अदब से महल में ले जाकर तख्त पर बैठाया गया। दरबार में नजरें पेश की गईं, तोपें चलीं और पूरे शहर में खुशियों का जश्न मनाया गया। यूं एक फकीर बादशाह फिर से तख्त नशीन हो गया। मगर अब उसके दिल में राज नहीं, बल्कि रब की याद बस चुकी थी। बादशाह ने इस पूरी दास्तान को अल्लाह का इनाम और इम्तिहान समझा। उसने पहले से भी ज्यादा अदल, इंसाफ और रहमदिली के साथ हुकूमत करनी शुरू कर दी। उसकी सल्तनत में फिर से खुशहाली लौट आई, मगर उसके दिल में हमेशा एक गहरी रंजिश और तन्हाई रही। शर्मिंदगी और दर्द के एहसास से वह अपना हाल किसी से नहीं कहता था, और जब भी अपनी मलका और बच्चों की याद आती तो उसके होंठों से बस एक लंबी आह निकल जाती। अब सुनो, उन दोनों लड़कों का हाल क्या हुआ। जिस लड़के को भेड़िया उठाकर ले जा रहा था, उसी रास्ते से एक तीरंदाज गुजर रहा था। उसने यह मंजर देखा, फौरन अपनी कमान में तीर रखा और बड़ी फुर्ती से निशाना साधा। तीर सीधा जाकर भेड़िए के सीने में लगा और वह वहीं ढेर हो गया। इस तरह बड़े बेटे की जान बच गई। उधर दूसरा बेटा जो दरिया में गिर पड़ा था, उसे एक मछेरे ने डूबने से बचा लिया। अजीब बात यह थी कि तीरंदाज और मछेरा दोनों ही बेऔलाद थे और दोनों उसी शहर के रहने वाले थे जहां अब तकदीर से उनका बाप बादशाह बन चुका था। दोनों ने उन बच्चों को अपने घर ले जाकर अपनी औलाद की तरह पालना शुरू किया। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए, मगर उन्हें यह खबर न थी कि उनका बाप उसी शहर का बादशाह है
और उनका असली रिश्ता एक दूसरे से सगे भाइयों का है। उधर जब बादशाह का दिल अपने बच्चों की याद में बेचैन रहने लगा, तो उसने एक दिन वजीर को बुलाया और हुक्म दिया, 2 शरीफ और समझदार लड़के तलाश करो जो हमारे पास बैठने और सीखने के काबिल हों। वजीर ने पूरे शहर में तलाश की, बहुत से लड़कों को बुलाया और उनका इम्तिहान लिया। इत्तेफाक से उन्हीं में बादशाह के दोनों बेटे भी शामिल थे। वजीर को वही सबसे ज्यादा पसंद आए, इसलिए उन्हें चुन लिया गया। जब दोनों लड़के बादशाह के सामने लाए गए, तो वक्त और तकलीफों ने उनके चेहरे और हुलिये को इतना बदल दिया था कि न बाप ने बेटों को पहचाना और न बेटों को ख्याल आया कि जो तख्त पर बैठा है वही उनका बाप है। उन्हें तो यह भी मालूम न था कि वे दोनों आपस में सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का एक अजीब करिश्मा था कि जो बिछड़े थे वे मिलकर भी जुदा रहे। बादशाह ने उनसे बातें की, उनके तौर तरीकों को देखा और वजीर के इंतखाब से बहुत खुश हुआ। उसने दोनों से मोहब्बत और अपनापन दिखाया, उन्हें अपने पास रखता, उनसे बातें करता और उनकी मौजूदगी से उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता, जैसे कहीं दिल के जख्मों पर मरहम लग गया हो। अब देखो अल्लाह की एक और कुदरत, मलका को ले जाने वाला वही सौदागर भी उसी शहर में आ पहुंचा। उसने मलका को मजबूर करने की बहुत कोशिश की कि वह उससे शादी कर ले, मगर मलका नेक बख्त और वफादार थी। उसने न जुबान खोली न अपना दिल बदला। सौदागर उसके इनकार से दीवाना सा हो गया। वह अब अक्सर बादशाह के दरबार में आने जाने लगा, क्योंकि पुराने वक्तों से वह कुछ अमीरों और वजीरों के जानने वालों में था। उसे क्या मालूम था कि जिस दरबार में वह आता है उसी में मलका का बिछड़ा हुआ शौहर और उसके दोनों बेटे मौजूद हैं। जब उसे मालूम हुआ कि पुराना बादशाह मर चुका है तो वह अफसुर्दा हुआ। फिर लोगों ने बताया कि नया बादशाह पहले से भी ज्यादा नेक, अच्छा और दरिया दिल है। यह सुनकर सौदागर ने वजीर के हाथ कीमती तोहफे भेजे और खुद भी बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। कुदरत का तमाशा देखो, न तो बादशाह पहचान सका कि यह वही धोखेबाज सौदागर है जिसने उसकी मलका को छीन लिया था, और न ही सौदागर को अंदाजा हुआ कि यही वह शख्स है जिसे उसने धोखा दिया था। दोनों एक दूसरे के हाल से बेखबर थे। बादशाह ने सौदागर की इज्जत की, उसे अपना खास मेहमान बनाया और शाही मेहमान खाने में ठहराया। उसने दरबार में भी सौदागर को जगह दी। सौदागर मुल्क मुल्क की सैर कर चुका था, इसलिए बादशाह उससे मुख्तलिफ देशों के हालात पूछता और सौदागर अपने सफर और सियाहत की दिलचस्प कहानियां सुनाता। एक दिन का वाकया है, सौदागर बादशाह की खिदमत में मौजूद था। बातों बातों में शाम हो गई। बादशाह ने कहा, आज की रात यहीं ठहर जाओ, एक अहम मामले पर गुफ्तगू करनी है। सौदागर मान तो गया, मगर कुछ परेशान नजर आने लगा। बादशाह ने पूछा, क्यों, परेशानी की वजह क्या है? सौदागर ने नादिम लहजे में कहा, हुजूर, वो औरत यानी वो कैदशुदा मलका अब पागलों की तरह हो गई है। मैं खुद उस पर नजर रखता हूं, डरता हूं कि कहीं भाग न जाए या किसी मुसीबत में न फंस जाए। बादशाह ने उसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो, अब तुम आराम करो, उस औरत की निगरानी मैं खुद करूंगा। फिर उसने अपने ही 2 बेटों, मगर उन्हें पहचान न सका, को हुक्म दिया कि सौदागर के खेमे की हिफाजत करें। दोनों लड़कों ने आदाब बजा लाए और उस खेमे के दरवाजे पर पहरा देने लगे जहां मलका कैद थी। आधी रात गुजर चुकी थी। छोटा लड़का ऊँघने लगा। बड़े ने कहा, ऐसा मत करो, नींद मुनासिब नहीं, कहीं कोई जाग न जाए और कैद खाना खाली न हो जाए। छोटे ने कहा, तो फिर कोई ऐसी बात सुनाओ कि नींद उड़ जाए। बड़े ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी आप बीती सुनाता हूं। अगर गौर से सुनोगे तो नींद ही नहीं, कई दिन तक भूख प्यास भी नहीं सताएगी। यह कहकर वह यूं बोला, हाय भाई, मैं यमन के बादशाह का बेटा हूं। मेरे बाप ने अपनी सल्तनत अल्लाह के नाम पर एक फकीर को दे दी। फिर मेरी माँ मुझे और मेरे छोटे भाई को साथ लेकर सफर पर रवाना हुई। रास्ते में एक जालिम सौदागर ने हमारी माँ को धोखे से अपने साथ ले लिया। हम दोनों भाई आगे सफर करते रहे, भूख और थकान से बेहाल, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। फिर एक दिन हम एक बड़े दरिया के किनारे पहुंचे। वहां कोई नाव, पुल या सवारी मौजूद नहीं थी। पिता ने मुझे किनारे बैठाया और छोटे भाई को अपने कंधे पर उठाकर दरिया पार करने लगे। इतने में एक भेड़िया मुझ पर टूट पड़ा। मैं जोर जोर से चिल्लाया, मदद के लिए पुकारा। पिता घबरा गए, उनका ध्यान बंटा और छोटा भाई उनके कंधे से फिसलकर तेज लहरों में जा गिरा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना जानता हूं कि एक तीरंदाज ने मुझे बचा लिया।
अब तकदीर मुझे उसी बादशाह के दरबार में ले आई है। यह सुनकर दूसरा लड़का सिहर उठा और रोते हुए बोला, भाईजान, दरिया में गिरने वाला मैं था, मुझे एक मछेरे ने बचाया था। इतना सुनते ही दोनों भाई गले मिल गए। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वे इस तरह रोए कि देखने वालों का दिल पिघल जाए। रोते रोते उनकी आवाजें कैद खाने की दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं। ये आवाजें सुनकर अंदर कैद औरत यानी मलका पर्दे के पास आई और बोली, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? जैसे ही उसने पर्दा उठाया और दोनों लड़कों को देखा तो उसका दिल कांप उठा। वो चौंक कर पीछे हटी, फिर एक पल में दोनों बेटों से लिपट गई। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह रोते हुए बोली, यह मेरे लाल हैं, मेरे जिगर के टुकड़े। दोनों लड़के भी चीख कर बोले, उम्मा उम्मा, और फौरन उसकी गोद में समा गए। मलका कई सालों से सौदागर की कैद में थी, बहुत तकलीफें झेल चुकी थी। यह खबर जल्द ही बादशाह तक पहुंची। जब बादशाह को पता चला कि कैद में रखी औरत उसकी अपनी बीवी है तो उसके होश उड़ गए। इंसाफ का जज्बा उसमें जाग उठा। उसने फौरन हुक्म दिया कि कैदियों की हालत की जांच की जाए और मलका को फौरन रिहा किया जाए। जब मलका बादशाह के सामने आई तो वह कुछ कह न सकी। आंसू रुक नहीं रहे थे। अपने सरताज को पहचानते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ये वो लम्हा था जिसमें बरसों की उदासी के बाद खुशी का सूरज निकला। दोनों बेटे आगे बढ़े और बोले, आबा आबा। बादशाह ने उन्हें उठाया, सीने से लगाया और बरसों की जुदाई के जख्म पर मरहम रख दिया। दिल में एक अजीब सी राहत, एक सुकून उतर आया। जब सौदागर ने यह सब देखा तो भागने की कोशिश की, मगर बादशाह के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसे दरबार में पेश किया गया। अदालत ने पूरी तफ्तीश के बाद फैसला सुनाया। उस जालिम धोखेबाज सौदागर को मौत की सजा दी गई। अब पीछे का वाकया सुनो। यमन में जब उस जालिम ने बादशाहत संभाली तो मुल्क पर तबाही टूट पड़ी। उसने जुल्म को अपना मामूल बना लिया था। लूट मार उसका रोज का मशगला बन गई थी। राया की जानें सस्ती हो गईं। हर शहर में खौफ का साया फैल गया। लोग रोजाना जुल्म और सितम झेलते रहे। आम आदमी भूख, डर और बेबसी में जीने को मजबूर था। सरकारी खजाने खाली हो चुके थे। लोग पेट की आग बुझाने के लिए तड़पते थे। अमीर, वजीर और दरबारी सब परेशान थे। वो दिन रात इस गम में डूबे रहते कि वह जालिम बादशाह आखिर कहाँ गायब हो गया। उनके दिलों में एक ही तमन्ना थी, किसी तरह सच सामने आए और असली बादशाह को फिर से तख्त पर बिठाया जाए। यही उम्मीद उनके सब्र का सहारा थी और आखिर किस्मत ने वही किया जो उन्होंने चाहा था। जब यमन में यह खबर पहुंची कि उनका असली बादशाह अब एक नई सल्तनत का शासक बन चुका है तो सारी रियाया हैरान रह गई। लोगों के दिल खुशी से झूम उठे। सब ने सजदा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने सच को जीत दिलाई और झूठ को मिटा दिया। यमन के वजीर को भी उस जालिम बादशाह के जुल्म पर गुस्सा आया। उसने तय किया कि अब इस बुराई का अंत जरूरी है। चुनांचा एक मौके पर उसने उस जालिम को झड़ दे दिया। वहीं उसकी जान चली गई। यूं उसके जुल्म का किस्सा हमेशा के लिए मिट गया और दुनिया ने देखा कि इंसाफ आखिरकार जुल्म पर जीत गया। राया ने सुकून की सांस ली। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग झूम उठे। मस्जिदों और चौपालों में दुआएं दी जाने लगीं। हर जुबान पर अपने असली बादशाह की वापसी की आरजू थी। कुछ ही दिनों बाद वजीर ने तमाम दरबारियों के साथ मिलकर अपने असल बादशाह के पास वापसी की दरख्वास्त भेजी। जब यह पैगाम नए बादशाह तक पहुंचा तो उसके दिल में वतन की मोहब्बत जाग उठी। उसने कहा, मेरा यमन मेरा घर है, मेरी राया मेरा खानदान है। वो फौरन यमन लौट आया और आते ही मुल्क का सारा निजाम दुरुस्त कर दिया। अदालतों में फिर से अदल व इंसाफ की गूंज सुनाई देने लगी। रियाया खुशहाल हो गई। बाजारों में रौनक लौट आई और शहरों में अमन कायम हुआ। अब वह बादशाह दोनों सल्तनतों पर हुकूमत करता था। साल का कुछ हिस्सा यमन में गुजारता और कुछ हिस्सा दूसरी सल्तनत में। दोनों मुल्कों में अमन, इंसाफ और सुकून की हवा बहने लगी। लोग अपने बादशाह के नाम से फख्र करते, उसकी नेकियों के गीत गाते। बादशाह ने आखिर दम तक अल्लाह के खौफ और इंसाफ के साथ हुकूमत की। उसने अपनी जिंदगी से एक अमर सबक छोड़ा कि जो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर लौटा देता है।